तू समुद्र के अंदर रास्ता बना सकता है। उसने हाथ उठाए, प्रार्थना की, ऐसे करके तारीफ करके परमेश्वर खुश हो गया। उसने कहा ले अपनी लाठी उठा और कर समुद्र की ओर, और उसने समुद्र के दो पार कर दिए, रास्ता बन गया है। लेकिन हम जितने आज से तारीफ करेंगे, सुबह उठकर परमेश्वर की, अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, दुख में, बीमारी में, समस्या में आपके लिए एक रास्ता बनने वाला है। चर्च, आपकी कमजोरी में एक रास्ता बनेगा, आपकी मुसीबतों में रास्ता बनेगा, आपके कर्जे में रास्ता बनेगा, आपकी बीमारियों में रास्ता बनेगा, क्योंकि यहोवा चुना हुआ रास्ता बनाने वाला है। जो परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, यस, ताड़ियों से नहीं, आज तो मुंह से बोलो तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। सुनो, कह रहा तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। वो लड़की रो रही, तड़प रही थी, और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा तू इतना रोती है, तेरी पीछे से पानी की नसें सूख गई हैं। आज बहुत सारे लोग रोते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो इस बात को। अगर आप 50 बार रोते हैं, मैं कह रहा हूं 50 बार परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दो। यस, आपके जो काम 5 साल हो गए रुके हुए हैं, 5 दिन में पूरे होंगे। चर्च, समझ में आ रहा है? कह रहा पहले आपको तारीफ करनी है परमेश्वर की घंटों घंटों। अगर 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तारीफ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं यही प्रार्थना परमेश्वर को बात। यस, कह रहा परमेश्वर सुनता है ऐसी प्रार्थनाओं को। कह रहा वो रोते रोते उसकी आंखें बैठ गई, उसकी नसें सूख गई। डॉक्टर ने कहा अगर तू थोड़ा सा भी रोई तो बोलती है मैं तो अपने चर्च के लिए भी रोती हूँ, मैं तो पास्टर बनना चाहती हूँ, मैं तो उन प्रभु से मांग रही हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रोना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा? वो बोलता तू अंधी हो जाएगी अगर थोड़ी और रोई। इसका मतलब परमेश्वर आपके शरीर का ध्यान रखता है। याद रखना, परमेश्वर आपके आंसुओं को पूछने के लिए आया है। इसलिए वो कह रहा था मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पूछ डालूंगा, आज तेरे किए हुए कामों का प्रतिफल तेरी गोद में देकर रहूंगा आज रात में। कह रहा क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो आपके शरीर का ध्यान रखता है। जितने लोग स्तुति करते हैं, मैं कह रहा हूं रो परमेश्वर के सामने, लेकिन पहले परमेश्वर की तारीफ करो, ज्यादा रोना ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर में स्माइल कराने वाले स्वर्गदूत आपके पास आएंगे, आपको गुड न्यूज देने वाले स्वर्गदूत आज रात आपके गेट पर खड़े होंगे। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक डाकिया आएगा आपके घर पर, चिट्ठी डालकर जाएगा, आपकी नौकरी की चिट्ठी होगी, बाहर का पासपोर्ट पर वीजा लगा होगा। जिन्होंने फार्म भरे हैं वो गुड न्यूज को देखेंगे यीशु के नाम में। उस औरत को, उस लड़की को बताया, उसके बाद से वो स्तुति और तारीफ करने लगी, और जैसे वो स्तुति तारीफ करने लगी, उस लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग गई और 6 महीने में उसका पूरा परिवार चंगा हो गया। सब कुछ फिर से घर बन गया। मैं याद रखना, स्तुति तारीफ करने वाले कहीं से कहीं जाने वाले हैं, बुराई करने वाले कहीं से कहीं वहीं के वहीं रहने वाले हैं, चले कहीं से कहीं। हालेलुया। कह रहा वहीं के वहीं रहने वाले हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं दुख में, बीमारी में, समस्या में तारीफ करूंगा आज से तेरे यीशु मसीह के नाम में। अलीशा के बारे में आप जानते हैं कि अलीशा के साथ क्या हुआ, फटाफट सुनेंगे जल्दी जल्दी। अलीशा के साथ कह रहे कि अलीशा के पास कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं, कह रहे कि हमारे पशुओं के पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, अकाल पड़ गया है। और उसी समय अलीशा ने कहा जाओ गाने बजाने वाले को लेकर आओ। जैसे मैं इसको ढूंढ रहा हूं पीछे से काफी देर से, गाने बजाने वाले को लेकर आओ। और जैसे उसने गाया, और उसी समय उसने कहा स्टॉप, कह रहा जाओ गड्ढा चेक करो, और देखा क्या, उसमें पानी भर गया था। हालेलुया। आज रात मैं कह रहा हूं आपको एक तरीका बता रहा हूं, सुनो। मैं बड़े टाइम से परमेश्वर से प्रोफेटिक वर्ड्स मांगता था कि परमेश्वर मुझे बता, मुझे भविष्यवक्ता बनना है। रोता था, रोज रोता था, मुझे टेलीफोन नंबर बता, लोगों के घर बता, मुझे ये बता, वो बता। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सिर्फ 2 लाइन गाया कर, मेरी स्तुति किया कर, तारीफ किया कर। मैं हमेशा देखा एक लाइन गवाता हूं और उन्हें चुप कर देता हूं। परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी देता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो आपके पीछे सामने आएगा, मैं कह रहा हूं आप बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट बनना चाहते हैं तो कह रहा कि गीत गाना स्टार्ट करो, स्तुति करना स्टार्ट करो। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पहले परमेश्वर की तारीफ करो कि तूने आसमान को बनाया, तूने परमेश्वर धरती को बनाया है, तू ही इंसान को देता है। कोई इंसान परमेश्वर को नहीं देता, इंसान परमेश्वर को नहीं देता, परमेश्वर इंसानों को देता है। आज रात जो मांगूंगा परमेश्वर, मैं उसमें भी तेरी तारीफ करूंगा यीशु मसीह के नाम में।
हूं कि जब आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर करता है। कह रहा अलीशा ने कहा और नांदी चली ना तूफान आया, सिर्फ गीत गाया, गाने बजाने वाले को बुलाया और खड्डा भर गया। कितने लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं? माइकल जैक्सन की फोटो दिखाए इनको याद आएगा। कुछ लोगों को नहीं पता। माइकल जैक्सन वो जो आपकी गली में रिक्शा चलाता है। माइकल जैक्सन एक सिंगर था, एक अच्छा गीत गाने वाला, और वो बाहर का नाइजीरिया या फिर साउथ अफ्रीका का था। माइकल जैक्सन। पहला शमूएल 16 का 14 देखो क्या लिखा उसमें। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। देखो क्या लिखा, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से, किसकी ओर से? इसका मतलब परमेश्वर भी दुष्ट आत्माओं को भेजता है। बोलो हालेलुया। क्या कह रहा था? परमेश्वर ने हाथ हटा लिया और दुष्ट आत्माओं ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। शाऊल जो है कह रहा कि क्योंकि भूल गया है शाऊल कि ये राजा था और ये परमेश्वर की महिमा करने के बजाय कह रहा कि इस धमकी देने लगा है, दाऊद को मारना चाहता है। और इसी समय कह रहा कि यहां पर जब ये अनाज्ञाकारिता का पाप करने लगा तो उसी समय शाऊल को मारने के लिए एक दुष्ट आत्मा गई, डिप्रेशन में चला गया, नींद नहीं आई। लेकिन उस समय में क्या हुआ? कह रहा उसने दाऊद को बुलाया, कह रहे किसी गाने बजाने वाले को बुलाओ। और वो दाऊद छोटा सा बच्चा उसके लिए गीत गाने और बजाने लगा। जैसे उसने गाया बजाया शाऊल को दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो पादरी को गीत गाना नहीं आता वो कभी भी चंगाई नहीं कर सकता। याद रखना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो पादरी कभी कोई स्तुति नहीं करता, तारीफ नहीं करता, मैं कह रहा हूं वो कभी चंगाई या भविष्यता नहीं बन सकता। हालेलुया। याद रखना, ये परमेश्वर है। कह रहा है आपको विश्वास करना है। ये माइकल जैक्सन के बारे में बता रहा हूं। ये एक क्रिश्चियन फैमिली से है, परमेश्वर का नाम जानता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब इसके अंदर सुर आ गए, गीत आ गए, ये परमेश्वर को भूल बैठा है। और उसी समय इसके बारे में बताते हैं, इसके पास इतना पैसा हो गया, ये क्या करने लगा, अपने माँ बाप भी इसने किराए पर ले लिए। इसने कहता है मैं काला था, ये निग्रो हबशी बोलते जिसको, और इसने अपनी चमड़ी गोरी करा ली। और इसके माँ बाप काले थे और इसने क्या किया, अंग्रेज लोग लिए, उनको किराया दिया, आज से तुम मेरे माँ बाप हो। इन्होंने किराए पर अपने दोस्त बनाए, कह के रखे, और अपने हाथों में ग्लव्स पहनता था। जब हाथ मिलाता था ग्लव्स पहनता था और ये बोलता था, कह रहा मेरे पास इतना पैसा है, कह रहा कि अब मैं परिस्थितियों को चेंज कर सकता हूं, कैसी भी मुसीबतों को चेंज कर सकता हूं। किडनी खराब हो जाए, शुगर आ जाए, पथरी आ जाए, कह रहा मेरे पास डॉक्टर है। 12 डॉक्टर इसके घर में रहते थे और 15 ट्रेनर इसको ट्रेनिंग देने वाले, कह रहा जिम में ट्रेनिंग देने वाले, इसके स्वास्थ्य का ध्यान करने वाले इसके घर में रहते थे। ये इतना मजबूत हो चुका था और इतना घमंड से भर गया था कि ये अपने आप को, कह रहा कि अपनी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन कह रहा कि ये आदमी ने एक बेड बनवाया, ऑक्सीजन के बेड पर ये सोता था कि कभी भी ऐसा ना हो रात को कोई मेरा गला घोट दे, मुझे कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए और मेरा सांस रुक जाए। ये ऑक्सीजन के बेड पर सोता था। लेकिन एक दिन कह रहा है कि ये 25 जून और 2009 को इसके हार्ट की, इसके हृदय की, दिल की धड़कन रुकने लगी। शहर के सारे डॉक्टर बुलाए गए, परिस्थितियां माइकल जैक्सन की, लेकिन इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूल गया है ये परमेश्वर को कि उसने तेरे अंदर सुर डाला है। भूल गए हैं आज लोग, परमेश्वर ने तुम्हें फैक्ट्री दी है, परमेश्वर ने तुम्हें बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने तुम्हें दान में सेवा दी है। भूल जाता है जब इंसान, वो कह रहा राजा से भिखारी हो जाता है। शाऊल भिखारी हो गया है, भूल गया है माइकल जैक्सन। और इसको शहर का कोई डॉक्टर, इसकी दिल की धड़कन रुक गई और ये मर गया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। अपनी परिस्थितियों को अपने पैसे से, अपनी शोहरत से, अपने नाम से, रोने से, चिल्लाने से बदली नहीं जाती। जितने तारीफ करेंगे आज से उनकी परिस्थितियां बदल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं आज। जितने आमीन बोल रहे हैं परिस्थितियां चेंज हो रही हैं आज। आज परमेश्वर का आत्मा हालेलुया बोलने वालों की परिस्थितियां बदल रहा है। हालेलुया। तैयार है कि नहीं? यस। यहां पर बाइबल बताती है अशूरियों ने, दूसरे राजा 19 के 14 में अशूरियों ने हमला कर दिया
और उसी समय हिजकिय्याह राजा को धमकी दिया और उसी समय वो बोलता है 14, 15, इसी के 16 में 19 में जब हम दूसरा राजा उसके 19 को पढ़ते हैं, 14 में लिखा कि वो लड़ाई करने के लिए नहीं गया, राजा था वो, उसके बाद तलवार थे, भाले थे, सैनिक थे, लेकिन वो जानता था कि मेरी परिस्थितियां, कह रहे कि ये मेरे तलवार भाले नहीं बदलेंगे, कह रहे मेरी परिस्थितियां, ये सिचुएशन, अगर आज हो सकता है आपके ऊपर बीमारी खड़ी हो, कर्जा खड़ा हो, आपका दुश्मन आपको मारने पर हो, कोर्ट केस हो, कह रहे कि आपके हालात, कह रहा है कि आपका पैसा नहीं, आपकी ताकत नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, राजा जानता है, कह रहा मेरे हालात, कह रहा मेरा परमेश्वर बदलेगा। इसने उस चिट्ठी को लिखा और परमेश्वर के रूम में जाकर अपने प्रेयर रूम में जाकर डाल दिया और लिखा वहां पर, कह रहा परमेश्वर देख, कह रहा इसने जीवित परमेश्वर की निंदा की है, हालेलुया। और इस बंदे ने एक नई तरीके से प्रार्थना किया। सुनो, देखो इसकी प्रार्थना में दम देखो, इसी को हम पढ़ते हैं आगे। हाँ दिखाएं, शाबाश, प्रार्थना दिखा इसकी। कह रहा तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान, आसमान पर विराजमान, कह रहा परमेश्वर पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। तारीफ कर रहा है इस तरीके से, क्या कर रहा है, परमेश्वर तू ही पृथ्वी के ऊपर महाराजा है, तू ही राजाओं का राजा है, तू ही परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं है, तू आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है और ये भूल गया है। कह रहा जिसने मुझे बनाया, तुझे बनाया, कह रहा तूने बनाया है, तूने पृथ्वी को बनाया है। और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा अब लड़ाई तेरी नहीं मेरी है, हालेलुया, हालेलुया। अब जंग तेरी नहीं मेरी है, अब बीमारी तेरी नहीं मेरी है। अगर आज आप इस तरीके से प्रार्थना करना सीख गए, तारीफ करना सीख गए, आज रात के बाद आपकी सिचुएशन पलटेगी यीशु मसीह के नाम में, आपके हालात पलटेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी आज रात के बाद, आपके बच्चे चौथे नंबर से पहले नंबर पर आया करेंगे। करा ये विश्वास रखना। करा उसने 35 में इसमें पढ़ते तो क्या लिखा, करा कि जब वो सुबह उठा, करा 1,85,000 लोग मार दिए गए। सुबह उठा, शव पड़े देखे, हिजकिय्याह ने उसको लड़ना ना पड़ा। याद रखना 1,00,000। करा यहाँ पर क्या बता रहा हूं, लिखा यहाँ पर उसी में क्या हुआ कि यहोवा के स्वर्गदूत स्वर्ग से निकल कर आए और उस छावनी में 1,85,000 शत्रुओं को मार दिया। याद रखना मैंने क्या कहा था स्टेज पर, आज रात स्वर्गदूत स्वर्ग से निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात स्वर्गदूत स्वर्ग से निकलेंगे, आपके 1,85,000 बीमारियों को खत्म करेंगे। 1,85,000 जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी आशीषें पलटी जाएंगी आज से, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। 1,85,000 मैं कह रहा हूं कर्जा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो कर्जे वाली आत्मा भाग जाएगी क्योंकि आज स्वर्गदूत उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा रात को, कह रहा भूल गए, कह रहा मूसा, कह रहा जब मिस्र के अंदर था तो उसी समय जब उन्होंने स्तुति के गीत गाए तो उसी समय परमेश्वर ने उसी रात स्वर्गदूतों को निकाला और उसी समय इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से 430 साल की गुलामी से रातों रात छुड़ा लिया। याद रखना आज ये रात आपको कर्जे थे छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आए हुए आज उतरेंगे। वो आज इस रात आपको 430 साल की गुलामी से, 430 साल की बीमारी से, 40 साल की बीमारी क्यों ना हो, लेकिन आज रात स्वर्गदूत आपके घर पर उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बड़ी बड़ी समस्या से छुड़ा कर जाएंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन, वो छूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग तारीफ करेंगे आज उनके लिए स्वर्गदूत उतर कर आएंगे। आज जो कह रहे हैं आज जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, बोलो बोलो, जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंगी कदे नहीं हार दे, ओ जंगी कदे नहीं हार दे, ओ जंगी कदे नहीं हार दे, ओ जंगी कदे नहीं हार दे। जंगी जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंगी जिन्ना दी लड़दा यहोवा, हालेलुया। याद रखना करें कि आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी आत्मा को हारने न देना। आपकी परीक्षा इसलिए आती हैं कि आपकी प्रमोशन की जाए। आज रात आपको परमेश्वर ने इसलिए आग की भट्टी में रखा है। अगर आपके पास दुख ना आता तो आप प्रॉफिट बजिंदर के पास कभी नहीं आने वाले थे। आप इसलिए आए हैं, आपको परमेश्वर चेक कर रहा है और थोड़े दिन के बाद आप ही को वो ईंट बनाएगा जिसके ऊपर इमारत बनाई जाएगी। बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए जाएंगे। आप ही वो लोग हैं जिसके ऊपर शर्पना बनाई जाएगी। आप ही वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करेंगे। आप ही वो लोग हैं, दूसरों का नहीं, अपना नहीं, दूसरों का बैंक बैलेंस भी भरेंगे। दूसरों के पैरों की चप्पल भी आप बनेंगे। याद रखना आप दूसरों के तन पर कपड़े पहनाने वाले होंगे।
ये भविष्यवाणी आपके लिए। पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, लेकिन उस समय में वो ये कह सकते थे, परमेश्वर इतनी आराधना किया, इतनी प्रार्थना किया, तूने हमें जेल में डाल दिया। लेकिन वो जानते थे हम जितना रोए चिल्लाएंगे, लेकिन साथ वाले देख रहे थे, मजे ले रहे थे, कह रहे अब ये जेल में है, अब ये रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, वो चिल्ला नहीं रहे थे। वो तबला बजाकर वहां पर क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर की स्तुति वाले गीत गा रहे थे, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ कर रहे थे, स्तुति पर स्तुति कर रहे थे। और इसी समय एक स्वर्गदूत आया और वो जेल के ताले तोड़कर चला गया रात को। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने आज से तारीफ करना सीख गए हैं, आपके ऊपर कैसा भी जाल पड़ा हो, कोई आपको धमकी दे रहा हो, आज मैं कह रहा हूं कैसा ही कर्जा हो, कैसी बीमारी हो, आज सारे जाल टूटने वाले हैं, सारे ताले टूटने वाले, सारे बंधन टूटने वाले, आमीन बोलने वाले, हालेलुया करने वाले, स्तुति करने वाले, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से बोलो आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है।